पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न पाकिस्तान के बजाय क्या दुबई में होगा, इसके हवाले से क्या होने जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। जबकि वर्ल्ड कप 2023 से पहले हरभजन सिंह ने पाकिस्तान टीम पर लफ्जी हमला किया है, उनका क्या कहना है, ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। और वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से आज एक बार फिर मुशावरत की गई है। अब ऐलान कब होगा, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं अपना पाकिस्तान सुपर लीग 2023 के हवाले से, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि फरवरी और मार्च वैसे तो रवायती विंडो होती है पीएसएल के लिए, लेकिन इस बार चूंकि इलेक्शन हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि इलेक्शन शायद अब फरवरी में होंगे। जैसा कि गुज़िश्ता जो निगरान तो नहीं थे, खैर वो वज़ीर दाखिला थे राना सनाउल्लाह, वो कह चुके हैं कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी कोई बात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तक पहुंचा दी है, जिसकी वजह से अब ये कहा जा रहा है कि जो इलेक्शंस हैं, चूँकि यहाँ पर इलेक्शंस हो रहे होंगे, यहाँ पर जो माहौल होगा वो इस तरह का नहीं होगा, यहाँ सिक्योरिटी के मामला बहुत बढ़ जाएंगे, इसलिए इवेंट को जो है दुबई मुंतकिल किया जा सकता है। और इसके हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए चेयरमैन हैं एक तरह से ज़का अशरफ, उनकी तवज्जो ही नहीं है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामलात हैं वो देखें, पाकिस्तान सुपर लीग के मामलात देखें। उनको तो ये लगता है कि बस ये चंद दिन की चेयरमैनी है, तो मैं जहाँ जहाँ बीवी को लेकर घुमा सकता हूँ घुमा के ले आऊँ। वो श्रीलंका गए हुए थे, अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप की ओपनिंग के लिए भारत चले जाएंगे बेगम को लेकर। और तो ये चीज़ें तो मामलात ऐसे हैं कि जो पीएसएल फ्रेंचाइज हैं वो हैरान है कि इस बार अभी तक ना तो पाकिस्तान सुपर लीग के गुज़िश्ता एडिशन यानी कि पीएसएल 2023 का हिसाब दिया गया है, सॉरी पीएसएल 2023 का यानी कि 8वां एडिशन जो था, और ना ही आगे की प्लानिंग की जा रही है, ना कोई तैयार किया जा रहा है, ना कि पीएसएल का मैनेजर रखने के लिए या चेयरमैन मुकर्रर करने के लिए उनसे मुशावरत की गई है। तो ये मामलात हैं जिसकी वजह से जो तमाम फ्रेंचाइजेज़ हैं इस हवाले से परेशान थी और बार बार इसरार कर रही थी कि कम से कम पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से इजलास तो बुला लें, जिसमें हम कुछ फ़ैसले कर लें, कुछ पता तो चले कि हो क्या रहा है। तो बहरहाल अब 25 सितंबर को जो इजलास है तलब कर लिया गया है और नए जो चेयरमैन हैं ज़का अशरफ पहली बार किसी इजलास की सरबराही करेंगे, वरना घूम तो ये आधी दुनिया ही आए हैं। तो अब ये कि मेरे ख्याल में इतना बड़ा मसला नहीं होगा, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो ये मसाइल ख़ुद हल कर सकता है। लेकिन यह मसला क्या है, यहाँ जो पीएसएल में होते हैं, जो पीएसएल कमेटी में होते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग होते हैं, इनको कोशिश होती है कि इवेंट बाहर जाए, अपनी फैमिली को फ्री के उसमें, बल्कि एक हाई लेवल की उनकी एंटरटेनमेंट हो जाए, वहाँ घुमा फिरा के ले आएँ, वहाँ के 5 स्टार होटल्स में उनकी रिहाइश हो, ताकि वहाँ हमारी फैमिली, बच्चे, दोस्त सब घूम के आ जाएं। तो ये असल चीज़ होती है, वरना ऐसा मसला है नहीं कि इवेंट आगे पीछे भी किया जा सकता है जैसा कि गुज़िश्ता बार का किया गया था। तो ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए कहा जा रहा है कि नहीं जी इवेंट जो है हम बाहर कराएंगे। तो और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो इंतज़ामी खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि दुबई से भी ज़्यादा यहाँ खर्चे हो जाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तो मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो। तो ये महज बहानेबाजी है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान सुपर लीग का उसको दाव पे लगाया जा रहा है। और दूसरी जानब ये भी कहा जा रहा है कि जो फ्रेंचाइजेज़ हैं वो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनके जो खिलाड़ी हैं वो ऑलरेडी कंट्रैक्ट कर रहे हैं, हमारा अभी तक पता नहीं है, हमें शेड्यूल का पता नहीं है, वेन्यूज़ का पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें अभी हल तलब हैं। और गुज़िश्ता जो पीएसएल का हिसाब है, ऑडिट है, वो अभी तक नहीं हुआ। तो जो इनके गैर मुल्की प्लेयर्स हैं ऑलरेडी या तो दुबई लीग के साथ, यूएई लीग के साथ, जिसे इंटरनेशनल लीग कहा जाता है, उनके साथ मुआहदे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की लीग भी है, फिर आगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ जाती है, फिर इस दौरान जो है आईपीएल भी होती है। तो बहुत मुश्किल हो जाता है अपना विंडो निकालना। लेकिन इसके बावजूद लगता है ऐसा है कि ज़का अशरफ के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, वक्त गुजरता जा रहा है, लेकिन वो लगता है ऐसा है, उनको भी पता है कि मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, तो बस घूम फिर ले लूँ, तो लाजमी थोड़ी है कि मैं ये इजलास करता फिरूँ या किसी को कुछ कहता फिरूँ। और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि आगे चेयरमैन चेंज होगा तो यकीनन ऐसे जो मसाइल हैं और गैर यकीनी सूरत हाल है ये रहेगी और मसाइल बढ़ते रहेंगे। और ये किसी भी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, और ना ही पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जो कि बड़ी मुश्किल से एक बड़ी ब्रांड बनी है। इसको आप कह सकते हैं कि मौजूदा वक्त में आईपीएल के बाद दूसरी बड़ी टी20 लीग है, लेकिन अब इसे भी तवज्जो ना देकर तबाह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ताओं को सोचनी चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट को भी, जो कि बारी बारी हर 6-3 महीने बाद चेयरमैन चेंज करने की बात करते हैं। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए।
और अब बात कर लेते हैं वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से। आज एक बार फिर मुशावरत हुई है, लेकिन ऐलान जो है आज नहीं हुआ, आज होना था। और उसके हवाले से अभी है कि कल तक शायद ये बात जाए। मौजूदा वक्त में सिर्फ 3 ऐसी टीमें हैं 10 में से जिन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका शामिल हैं। हर किसी को अपने मसाइल हैं। पाकिस्तान के पास तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए इंतज़ार किया जा रहा है। हो सकता है कि नसीम शाह के हवाले से हो, लेकिन इसके लिए फिर वाज़ेह तौर पर बता देना चाहिए। तो आप उसे कह सकते हैं कि अगर वो फिट हुए तो स्क्वाड में शामिल होंगे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन लगता है ऐसा है कि इनको लगता है कि प्लेइंग 11 का ऐलान करना है, जैसा कि मैच से एक दिन पहले हम प्लेइंग 11 का ऐलान कर देते हैं। तो इस बार भी शायद यही सोच रहे हैं कि 6 अक्टूबर को जो मैच है 5 अक्टूबर को हम ऐलान कर देंगे। भाई कम अज़ कम पाकिस्तान के हतमी जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसका भी तो ऐलान करें। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा ही मुशावरत में चली गई हैं। हालांकि जो चेंजिंग्स 1 से 2 ही होनी है, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी ज़्यादा मुशावरत करने की ज़रूरत क्या बनती है। और यहाँ सीधी सीधी चेंजिंग्स हैं आपके, अगर उसामा मीर या मोहम्मद नवाज़ में से किसी एक को आप ड्रॉप करके इमाद वसीम को ले आएँ। और ज़ाहिर है कि मोहम्मद आमिर की जो बातें हैं महज बातें ही हैं, वो नहीं आ सकते। नसीम शाह की अगर इंजरी का इशू है वो साफ क्लियर करना चाहिए, तो टीम का ऐलान कर देना चाहिए। इसमें और कौन से नए खिलाड़ी आने हैं? क्या जो 1-2 साल पुराने खिलाड़ी थे उनको लाया जाएगा? ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है। और ना ही हमारी कोई आगे सीरीज़ ऐसी आ रही है जिसमें हम अपने प्लेयर्स को चेक करेंगे फिर ऐलान करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान का ऐलान जो है अब तक हो जाना चाहिए था। और उसके अलावा अब आखिर में बात कर लेते हैं हरभजन सिंह की, जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एक लफ्ज़ी वार किया है। उनका कहना है कि पाकिस्तान टीम एक एवरेज वनडे टीम है, इसके सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान कम है। यार हरभजन, अच्छा उन्होंने ये भी कहा है कि ये T20 की बेहतर टीम है, लेकिन वनडे की T20 की इसलिए उनको याद है कि T20 वर्ल्ड कप 2021 था, तो इन्होंने कहा था कि आप वॉक ओवर ले लें, पता ही हार ही जाना है, कल खामखा टीवी तोड़ने हैं। और फिर जो उनकी बुरी दुर्गत हुई थी, 152 रन का टारगेट पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गंवाए पूरा कर लिया था। तो इसलिए आप वनडे में तो बेहतरीन मान रहे हैं, सॉरी T20 में तो बेहतरीन मान रहे हैं, लेकिन कहते हैं वनडे की एवरेज टीम है। ये लग पता जाना है आपको, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब एशिया कप का मैच था उससे पहले इनकी जो टांगें हैं कांपे टांग रही थी, वो कह लेते हैं कि इनके जो बड़े बड़े तजियाकार हैं, इवन के विक्रांत गुप्ता, वो भी कह रहे थे कि यार शाहीन अफरीदी बॉल के आउट करता है, ये मसला है, ये मसला है। ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी, डरे हुए थे। ये साफ लग रहा था खुद शुभमन गिल के चेहरे से, जब वो 32 गेंदें खेल कर सिर्फ 10 रन बना सका था। ये तो उनका अच्छी थी किस्मत के, जो अगला मैच था सुपर 4 का, उसमें पिच उनको ऐसी मिल गई, ज़्यादा बड़ा स्कोर बन गया और पाकिस्तान की जो टीम है हस्बे रवायत प्रेशर में आ गई। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी अनफिट हो गए। तो ये चीज़ें तो खैर एक दिन की बात है, लेकिन अब अगर वर्ल्ड कप 2023 की बात है तो इंशाल्लाह 15 अक्टूबर को हरभजन सिंह को वो जवाब मिलेगा जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 में जवाब मिला था। हैरानगी की बात है कि वो टीम जो कि आलमी नंबर 1 वनडे टीम है, उसके बारे में हरभजन सिंह कह रहे हैं एवरेज टीम है। बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि 2022 से लेकर अब तक दुनिया की एक ही टीम है जिसने शिकस्तों से 3 गुना ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं, और वो है पाकिस्तान टीम। आपकी भारतीय टीम भी पाकिस्तान से नीचे खड़ी हुई है। तो ये चीज़ें हरभजन सिंह को, मुझे लगता है ऐसा है कि उन्होंने शायद कोई सस्ता नशा किया हुआ है, जिसकी वजह से उनके ऊपर सर पे चढ़ी है। पाकिस्तान को एवरेज वनडे टीम कह रहे हैं। ठीक है, नो डाउट हमारे कारकर्दगी एशिया कप में अच्छी नहीं रही है, ख़ासतौर पर एक मैच में जो कि इंडिया के खिलाफ था, और आखिरी जो मैच था उसमें पाकिस्तान टीम अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं थी। इमाम उल हक अनफिट थे, नसीम शाह नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन चलें इसका जवाब का इंतज़ार करते हैं। 15 अक्टूबर को इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम हरभजन सिंह को जवाब देगी। और उसके अलावा एडम गिलक्रिस्ट ने भी वर्ल्ड कप 2023 के लिए 4 जो बेहतरीन टीमें हैं सेमीफाइनलिस्ट, उनके नाम ज़ाहिर किए हैं, जिनमें इंडिया और पाकिस्तान को रखा है। इसके अलावा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा है। ये 4 टीमें हैं जो कि उनके मुताबिक सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। और उम्मीद यही है कि यही 4 टीमें, मेरी भी यही 4 टीमें फेवरेट हैं जो कि वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेल। अलबत्ता इस बार कदरे साउथ अफ्रीका से ख़तरा ज़रूर है, क्योंकि जो आखिरी सीरीज़ खेली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके आखिरी जो 2 मैचेस हैं 100 रन के मार्जिन से शिकस्त दी है। तो वो भी बेहतरीन फॉर्म में है, लेकिन वो उनके बारे में थोड़ा है कि वर्ल्ड कप में वो चौक कर जाते हैं। इसलिए जो फेवरेट टीमें वही हैं जो कि एडम गिलक्रिस्ट ने बताई हैं। मेरी भी 4 यही फेवरेट टीमें हैं कि यही टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब हो जाएंगी।